बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 2 फरवरी है, साल 2021। मुस्लिम लीग नून के बागी अरकान की आज लाहौर में एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज पर बड़े आम सवालात उठाए गए हैं। इस पर डिटेल के साथ हम बात करेंगे। चौधरी बरादरान ने फजल रहमान की किस तरह चीखें निकाल दी हैं, इस पर सबसे पहले हम बात करते हैं। आपको इल्म है कि इस वक्त पीडीएम का इत्तेहाद मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। बिलावल, फजल रहमान, मरियम तीनों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। सब ये समझते हैं कि शायद बैकडोर के अंदर सब राब्तों की कोशिश में और डील लेने की कोशिश के अंदर मसरूफ है और हर कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह मरियम नवाज, नवाज शरीफ, फजल रहमान की पहले एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जबान थी, अब वो जबान और वो टून बिल्कुल बदल गई है। पहले टारगेट जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद थे, लेकिन अब टारगेट इमरान खान है। और दूसरी तरफ पोजीशन ये है कि मरियम और फजल रहमान ये दोनों समझते हैं कि हमें एक भरपूर किस्म का लॉन्ग मार्च करना चाहिए और बिल आखिर एक धरना भी देना चाहिए और इस हुकूमत को हर हाल में हमें घर भेजना है। इमरान खान हमें किसी भी सूरत वजीर आजम के तौर पर कबूल नहीं है। दूसरी तरफ बिलावल और पीपल्स पार्टी ये समझते हैं कि हम हमेशा धरनों, लॉन्ग मार्च की मुखालफत करते रहें। आईनी रास्ता तहरीक अदम एतमाद है, इसके लिए तमाम पार्टीज को कोशिश करनी चाहिए। तो अब 4 फरवरी को इस्लामाबाद में होने वाला एक मरकजी जो इजलास है पीडीएम का, जिसके अंदर अगली हिकमत अमली तैयार करने का इंतजार दिया जा रहा है, ये अहमियत अख्तियार कर गया और ऐसे लगता है कि इस इजलास के अंदर आपस के अंदर शदीद लड़ाई हो और मुमकिना तौर पर यह इत्तेहाद हो सकता है। पीपल्स पार्टी या एक आध जमात इससे अलहदा हो जाए, या फिर अगर इन्होंने चलना है तो आप समझें कि इस पर इत्तेहाद की कोई वक़्त और वैल्यू नहीं रहेगी। ये एक बड़ा आम इजलास है और इस पर नजर भी है इस वक्त इस्लामाबाद के सियासी हलकों की और देखा जा रहा है। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जितनी बढ़ के मारी गई, जितने नारे लगाए गए, वो सब खत्म हो गए। अब फजल रहमान ने आज मजीद एक इंटरव्यू दिया आसमा शरादी को, और जब मैं वीडियो अभी मेरी अपलोड होगी शायद उसके बाद वो इंटरव्यू भी चल जाएगा, जिसके अंदर उन्होंने वो इजहार किया है कि उनको किस तरह चौधरी बरादरान ने धोखा दिया है। याद होगा आपको, एक उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था और वो लॉन्ग मार्च जब हुआ था उस दौरान उनसे कुछ वादे वईद किए गए थे। फजल रहमान जहां पर इस्लामाबाद में लेकर लोगों को आए थे, खुली छुट्टी दी गई। पहले तो उनके साथ धोखा किया पीपल्स पार्टी ने, सिंध से पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर उनके साथ नहीं आया था। फिर लाहौर ने इस्तकबाल का कहना था कि इस्तकबाल भरपूर होगा, लेकिन लाहौर के अंदर भी शहबाज शरीफ और कोई आम लीडर वहां पर नहीं पहुंचा था। तो फजल रहमान अकेले ही लॉन्ग मार्च पर अकेले ही दुल्हा बनकर वो इस्लामाबाद पहुंचे थे। हुकूमत ने कोई बड़ी रुकावट पैदा नहीं की थी और बिल आखिर एक जगह उन्होंने पड़ाव डाला और वहां पर वो अपने तकरीरें वगैरह करते रहे, लेकिन दाल नहीं गली। इस दौरान चौधरी बरादरान ने उनसे एक मुलाकात की थी, बल्कि मुतअद्दिद मुलाकातें की। चूंकि होता यह है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज के लिए आती है तो उसको हमेशा हुकूमत की जो कोशिश होती है, कोई भी हुकूमत हो, तो वो उसको फेस सेविंग देने की कोशिश करती है, ताकि अपने कारकुनान के सामने जो उसने नारे लगाए होते हैं, जो दावे किए होते हैं, तो कुछ ना कुछ वो कह सके कि मैंने मना लिया है। उस पर कुछ या तो तहरीरी मुआहदा होता है या बगैर मुआहदे के वो वापस चले जाते हैं कि कोई बात नहीं, दोबारा एक बड़ी ताकत और भरपूर कुव्वत के साथ दोबारा हम आएंगे और पुरअमन जिद्दोजहद का ये एक बहुत बड़ा खासा होता है। लेकिन यहां पर कोई तहरीरी मुआहदा तो नहीं हुआ था। मुख्तलिफ लोग मिले, उन्होंने फजल रहमान को ऑफर की, लेकिन इस दौरान यह भी कहा गया कि फजल रहमान की 2-3 इंतहाई आम एस्टेब्लिशमेंट और अस्करी क़यादत के से मुलाकात भी हुई। इसका भी इनकार आज तक नहीं हुआ। तो वहां पर जो भी लॉलीपॉप दिया गया, चौधरी बरादरान जब मिले तो उन्होंने कुछ यकीन दहानियां करवाई थी, जिसके बाद फजल रहमान ने कहा कि हम इस्लामाबाद से ये धरना नाकाम होकर नहीं बल्कि कामयाब होकर जा रहे हैं और अब हमारा बी प्लान होगा, फिर हमारा सी प्लान होगा। और बी प्लान वही था कि उन्होंने घर के अंदर दाखिल होना था और फिर निकलना था साल के बाद। अब वो चले गए और इस दौरान चौधरी बरादरान से फजल रहमान ने कई मरतबा कहा कि जो आपने वादा किया था वो वादा आपने पूरा नहीं किया। इस हवाले से चौधरी बरादरान से इमरान खान भी मुसलसल नाराज रहे। आपको याद होगा अभी आके ताल्लुकात बहाल हुए 1.5-2 महीने पहले। उसकी वजह यह थी, चौधरी बरादरान ने इस तरह की यकीन दहानी करवाई थी, ऐसी बातें की थी रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अब फजल रहमान का कहना यह है इस आसमा शरादी के इंटरव्यू के अंदर कि उस वक्त चौधरी बरादरान ने उनको कहा था कि हम मार्च के अंदर आपके साथ मिलकर इस इमरान खान की हुकूमत को उलट देंगे। लेकिन चौधरी बरादरान ने
धोखा दिया है, फजल रहमान कहते हैं, इसलिए अब उन पर मेरा एतमाद उठ गया है। तो वो एक उन्होंने फजल रहमान को वहां से उठाने के लिए बाद औकात दिल जोई के लिए ऐसे जुमले बोल दिए जाते हैं जिसको फजल रहमान इस माने के अंदर ले गए या कि वाकई चौधरी बरादरान हुकूमत को ब्लैकमेल करके हमेशा की तरह कुछ अचीव करना चाहते थे। बहरहाल फजल रहमान की जो तारीखी रुसवाई हुई उस पर आज भी उनकी चीखें बिल्कुल उसी तरह ताजा सुनाई दे रही हैं। दूसरी तरफ आज लाहौर के अंदर नून लीग के बागी अराकीन ने एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि इस वक्त अपोजिशन को एक बड़ी ऑफर की इमरान खान ने कि आइए ओपन बेल्ट के जरिए कानून साजी करते हैं और तमाम अराकीन जिस जिस पार्टी का है वो उसको वोट देने का पाबंद होगा और पकड़ा जाएगा अगर चोरी करेगा। लेकिन फिर भी ये हार्स ट्रेडिंग का कल्चर पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजल रहमान समेत सब खत्म नहीं करना चाहते। अब यहां पर एक नई डेवलपमेंट आई है। अब जो इमरान खान है उन्होंने भी उस्मान बुजदार, चौधरी बरादरान सबसे मामला सेट करके कहा है कि आप मार्केट के अंदर फैल जाइए। कमेटी बना दी गई है कि तमाम लोगों से मिलिए, जो मिलता है हमने सेनेट इंतखाबात के अंदर इनको शिकस्त देकर इनको अपनी औकात के अंदर लाना है पूरी पीडीएम को। अब मामला जो है वो यहां तक पहुंच गए। आज जो है मुस्लिम लीग नून के वो बागी अराकीन जिन्होंने पहले ही अलमे बगावत बुलंद किया था, वजीर आला पंजाब से मुलाकात की थी जिसके अंदर जलील शरकपुरी, निशात डार, अशरफ अंसारी और दीगर चंद अराकीन है, तो वो उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी आम बातें की है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और आप समझें कि मजीद अराकीन जिनका पहले भी जिक्र हो चुका, मैं वीडियो में कर चुका हूं, वो भी बगावत कर रहे हैं। तो ये सेनेट इंतखाबात का रिजल्ट आप देखिएगा किस तरह ये उल्टा मामलात होते हैं। अब ये नून लीग के जो बागी अरकान है जलील शरकपुरी, उन्होंने कहा कि मियां साहब अगर तो आप सच्चे हैं तो आप पाकिस्तान में आइए और अदालतों का सामना कीजिए। हम अपने 5 इस्तीफे लेकर बैठे हुए हैं और मरियम नवाज के अंदर अगर जुर्रत है तो वो इस्तीफे जो लोगों ने उसको दिए हैं तो वो अवाम के सामने पेश करें। और अगर उन्होंने इस्तीफे दिए ही नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। हम तो तैयार बैठे हैं कि पार्टी इस्तीफे देगी, लेकिन आपने इस्तीफे नहीं दिए बल्कि ज़िमनी इंतखाबात और फिर आगे सेनेट के इंतखाबात भी लड़ रहे हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई तो वादा अपना सच्चा करके दिखाओ, कम अज कम इस्तीफे ही दे दो। तो ये बात जो है उन्होंने की और उन्होंने कहा कि फजल रहमान को आज अगर आप सेनेटर बना दें तो फजल रहमान बिल्कुल मुतमैन है और यही असम्बली हलाल हो जाएगी। जो अशरफ अंसारी है उन्होंने बड़ी आम बातें की। उन्होंने कहा कि हमने इस पार्टी को अपना खून पसीना दिया है, तो ये पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और मुस्लिम लीग पर नवाज शरीफ को कब्जा नहीं करने देंगे। और खास तौर पर उन्होंने कहा कि मरियम नवाज एक औरत है, औरत की हुक्मरानी के हम बड़े खिलाफ हैं। और याद रहे ये वही बातें हैं जो कभी फजल रहमान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए इस्तेमाल करते थे। तो औरत की हुक्मरानी नाकाबिले कबूल है। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई मर्द नहीं बचा? तो ये उन्होंने कहा कि लंदन में बैठकर मुल्क के खिलाफ और इदारों के खिलाफ साजिशें करना ये नाकाबिले कबूल है। नवाज शरीफ की आदत के आयल नहीं है। मुशर्रफ से मुआहदा किया, भाग गए और कौम के साथ झूठ बोला, अभी बीमारी का जाली ड्रामा किया और नवाज शरीफ भाग गया। इस तरह का बंदा किस तरह की आदत का आयल होता है? पीपल्स पार्टी को पहले मुल्क दुश्मन कहते रहे 33 साल और फिर पीपल्स पार्टी के आज इत्तेहादी बने हुए हैं। सारा कब्जा माफिया मुस्लिम लीग नून और शरीफ माफिया के बिल्कुल इर्द गिर्द दिखाई दिया है। ये बात अब वो कहते हैं साबित हो गई है, इसलिए हम तो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। निशात डार ने एक और दर्जा आगे बातें की। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ रा का एजेंट है। जहां पर जिस तरह इंडियन मोदी बगैर वीजे के एक इतना बड़ा लोग आए, शादी खाई और वहां से चलते बने, और फिर कितने एजेंट्स यहां पर आते रहे बगैर वीजे के। मुस्लिम लीग नून ये मुस्लिम लीग है, नवाज शरीफ नहीं। और 2016-17 के अंदर उन्होंने कहा कि गंदम यहां 1400 मन खरीद कर 600-700 की किस तरह अफगानिस्तान देते रहे। तो बहुत सारी चीजें ऐसे इल्जामात लगाए और उन्होंने सवालात उठाए हैं मरियम नवाज पर, नवाज शरीफ पर कि आप सियासत करना चाहते हैं तो क्या इदारों को गाली गलोच करके यहां सियासत की जा सकती है? पहले आपने कितनी मर्तबा झूठ बोले हैं, कौम से माफी मांगी है और फिर आगे सियासत की बात कीजिए। और वजीर आजम इमरान खान की क़यादत पर उन्होंने एतमाद का इज़हार किया है। और ये आप देखेंगे जितने दिन सेनेट के करीब आएंगे, आज इन्होंने खुद जो गड्ढे खोदे हैं उनके अंदर ये गिरने जा रहे हैं और कप्तान अपनी जगह पर और ज्यादा
सेनेट इंतखाबात के बाद आपको मजबूत होता दिखाई देगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।